एचएसवीपी के ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम बेसिकली ये बताने वाले हैं कि आप एचएसवीपी के ई ऑक्शन में कैसे जुड़ सकते हैं। पहला डाउट लोगों का ये आ रहा था कि पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है। पेमेंट प्लान बेसिकली आपको 1000 रुपए की एक नॉन रिफंडेबल फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको ईएमडी अमाउंट बेसिकली 5% होता है आपके रिजर्व प्राइस का, जो सरकार ने सेट कर रखा होता है किसी भी प्लॉट का रिजर्व प्राइस, उसका 5% आप इस ई ऑक्शन में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वो आप थ्रू आरटीजीएस भी करा सकते हैं या बैंक में जाके चालान के थ्रू भी करा सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट प्लान में आगे चीजें कैसे आती हैं। बेसिकली जैसे ही अगर आपने यू आर द हाईएस्ट बिडर, आप हाईएस्ट बिडर हैं, अगर इसमें भी स्लैब्स डिवाइडेड है, अगर आपने बिड करी है 0 से 50 लाख के बीच में और वो आपकी हाईएस्ट बिड है और आपको एक तरह से सबसे हाईएस्ट बिडर आप उस ऑक्शन आईडी में आप है, तो आपको एक दिन का टाइम मिलता है 10% पेमेंट करने का। अगर आपकी 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 2 दिन का टाइम मिलता है 10% पेमेंट करने का उस रिजर्व प्राइस का। उसके बाद आपको एलओआई जनरेट होता है, आपका लेटर ऑफ इंडेंट। वो लेटर ऑफ इंडेंट जैसे ही जनरेट होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको 15% पेमेंट करनी पड़ती है रिजर्व प्राइस की। उसके बाद जैसे ही आपका एलओआई जनरेट हुआ उसके 120 दिन के अंदर आपको बाकी की 70% पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट प्लान, पेमेंट स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होता है। अब बात करते हैं कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा एज अ बिडर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप एचएसवीपी की साइट पर जाइए और एक काम करिए, एचएसवीपी की साइट पर गए, आप यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले उस पे जाइए और फॉर पार्टिसिपेशन इन लाइव ऑक्शन इस पर क्लिक कीजिए। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑक्शन पोर्टल। यहां पर आपको एज अ बिडर रजिस्टर करना है। बेसिकली एज अ बिडर मैंने पहले ही रजिस्टर कर रखा है, तो मेरी ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है। आपको अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह, फोन नंबर वगैरह ये सब चीजें मांगेगा, ओटीपी आएगा, डाल देना। अब ये चीज मैं दिखाता हूं कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं। ठीक है, अब उस चीज का एग्जांपल मैं अब आपको देता हूं कि एक टेस्ट जो आईडी है, टेस्ट आईडी पहले कंडक्ट करता है एचएसवीपी। बेसिकली जिसको नहीं पता ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, उसके लिए एक टेस्टिंग का पहले ही चीजें होती हैं ऑक्शन से कुछ दिन पहले, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, अब एक डाउट और था लोगों का कि हम बिड कितनी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली 10 से 10:30 बजे तक इनिशियल टाइम होता है आपका ऑक्शन के लिए। उस टाइम पीरियड में आप बेसिकली प्लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग 15,000 रुपए तक की बिड बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लॉट साइज है ये, उसके लिए स्लैब्स अलग अलग हैं उसके लिए भी। अब जिसके लिए आप इनिशियल टाइम में 15,000 बढ़ा सकते हैं, वही 25,000 हो जाती है आफ्टर 10:30, जैसे ही टाइम एक्सटेंड होता है। वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए होता है। और अगर आपका ऑक्शन 6 बजे तक चला, आपकी 6 बजे तक बिडिंग चली, तो वो वाली चीज नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट हो जाती है। तो ऑक्शन एक बड़ा ही जंग का मैदान है। उसको आप कैसे टैकल करते हो, कैसे चीजें अपनी तरफ लेके आते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि वो चीज कैसे होगी नेक्स्ट पार्ट में।